हेलो गाइस, आप सभी का आरएम क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में। सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि आज हम देखेंगे सबसे पहले एमसीबी क्या होता है, एमसीबी कितने पोल में आते हैं, एमसीबी कितने कर्व में आते हैं, जो कर्व आते हैं उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। एमसीबी कितने एम्पियर से एम्पियर तक आते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एमसीबी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी पोल की बात करें तो ये जो आपका एक पोल में आता है, एक पोल में आता है, दो पोल में आता है, तीन पोल में आता है और चार पोल में आता है, ठीक है। एक पोल, दो पोल, तीन पोल और चार पोल में ये आता है। कर्व की तो देखिए, ये बी कर्व का होता है, सी कर्व का होता है और डी कर्व का होता है। देखेंगे कि हम लोग बी कर्व का यूज़ कहाँ करते हैं, सी कर्व का यूज़ कहाँ करते हैं और डी कर्व का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो बी कर्व का जो होता है ये हम कहाँ करते हैं जी। तो बी कर्व का हम लोग लाइटिंग के लिए करते हैं। कहाँ जी? लाइटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और सी कर्व का यूज कहाँ हम लोग करते हैं? तो सी कर्व का हम लोग यूज करते हैं पावर के लिए। किसके लिए? पावर के लिए। और डी कर्व का यूज कहाँ करते हैं? तो डी कर्व का यूज हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल के। किसके लिए? इंडस्ट्रियल के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि बी कर्व का एमसीबी कहाँ यूज होता है, सी कर्व का यूज एमसीबी कहाँ होता है और डी कर्व का एमसीबी यूज कहाँ होता है। ये चीज़ हो गया। अब ये जानेंगे जो बी कर्व का जो एमसीबी होता है, ये जो होता है इसका ट्रिपिंग जो कितने सेकंड में होता है। तो बी कर्व का जो एमसीबी होता है आपका जीरो से 5 गुना मिली पर सेकेंड में क्या करता है? ट्रिप कर जाता है। और ये जो सी कर्व का होता है ये कितने में होता है? तो 5 से 10 गुना मिली पर सेकेंड में ट्रिप कर जाता है। और डी कर्व का जो होता है ये 10 से 15 गुना मिली पर सेकेंड में ट्रिप कर जाता है, ठीक है। तो जो अब बात करते हैं कि एमसीबी जो होता है कहाँ है, कितने एम्पियर से कितने एम्पियर तक आता है। तो मैं बता दूं कि एमसीबी लगभग आपका मतलब 6 एम्पियर से लेकर 125 एम्पियर तक मतलब आते हैं। और भी इसके आगे भी होंगे, जैसे कि बड़े बड़े काम के लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एमसीबी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि डी कर्व का एमसीबी जो होता है ये कहाँ यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रियल के लिए। सी कर्व का यूज़ कहाँ किया करते हैं? तो सी कर्व का हम लोग कहाँ करते हैं जी? तो पावर के लिए। बी कर्व का यूज़ कहाँ करते हैं? तो लाइटिंग के लिए। इसका ट्रिपिंग टाइम क्या है? तो बी कर्व का ट्रिपिंग टाइम कितना है? 0 से 5। सी कर्व का 5 से 10 गुना मिली पर सेकेंड। और इंडस्ट्रियल के कितना? 10 से 15 मिली पर सेकेंड होता है। अब हम लोग बात करेंगे ईएलसीबी के बारे में कि ईएलसीबी क्या होता है। क्या होता है ईएलसीबी? इसका फुल फॉर्म बता दें। क्या हुआ? ईएलसीबी का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये देखिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी का क्या काम होता है? ये किस पे काम करता है? तो ये अर्थिंग पे काम करता है। यानी कि कहीं अब देखिए ईएलसीबी बात करते हैं। ईएलसीबी जो होता है कितने कितने एम्पियर में आता है? तो ईएलसीबी जो आपका आता है 30 मिली एम्पियर में आता है और 100 मिली एम्पियर में आता है, ठीक है। और 300 मिली एम्पियर में आता है। ये जो 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर जो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए, और इसकी बात करें जो हम पोल की, तो ये भी जो पोल होता है कितने कितने पोल में आता है जी? ये पोल की बात करें तो ये 2 पोल और 4 पोल दोनों में आता है। कितने में आता है? 2 पोल और 4 पोल। अब बात करते हैं कि जो 30 मिली एम्पियर का जो एमसीबी है ये कहाँ यूज़ करते हैं? तो हम लोग हाउस वायरिंग करते हैं। कहाँ जी? हाउस वायरिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। हाउस वायरिंग में यूज किया जाता करते हैं। अब 100 का कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? तो 100 मिली एम्पियर का हम लोग ऑफिस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब 300 मिली एम्पियर का जो कहाँ किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल के लिए किया जाता है। इसके लिए इंडस्ट्रियल के लिए हम लोग 300 मिली एम्पियर का यूज़ करते हैं। ऐसे हम लोग जैसे मान लीजिए 32 एम्पियर का भी होता है, 63 एम्पियर का भी होता है। तो अपने एम्पियर की बात करिए, यहाँ मिली एम्पियर का आ रहा है, हम एम्पियर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इतना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा ELCB। अब हम लोग देखेंगे कि RCBO क्या होता है। RCBO क्या होता है जी? RCBO देख लेते हैं। चलिए, RCBO क्या होता है, लिखते हैं RCBO। चलिए, RCBO का फुल फॉर्म जो होता है आपका रिड्यूसल करेंट ब्रेकर विथ ओवरलोड। क्या होता है? रिड्यूसल करेंट ब्रेकर विथ ओवरलोड। ये देखिए, ये कैसे काम करता है, RCBO कैसे काम करता है। तो RCBO जो आपका शॉर्ट सर्किट किस पे, तो शॉर्ट सर्किट ओवरलोड और लीकेज करंट किस पे काम करता है? लीकेज करंट। ठीक है, यानी कि बात करें कि RCBO के शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और लीकेज करंट पे काम करता है। RCBO का दूसरा नाम जो होता है, RCBO का दूसरा नाम है ELCB प्लस MCB। यानी कि ये जो RCBO आता है, ELCB और MCB दोनों को मिलाकर इसमें एक के साथ रहता है, मतलब दोनों को एक साथ ऑन ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ RCBO। अब बात करते हैं कि RCBO जो होता है, ये भी आपका 2 पोल और 4 पोल में आता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।